प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। जीवन सफल बनाना प्रभु, जीवन सफल बनाना प्रभु। वीर जिन राज जी मन मंदिर में गोप अंधेरा, मन मंदिर में गोप अंधेरा। ज्ञान की ज्योति जगाना जगाना प्रभु, ज्ञान की ज्योति जगाना जगाना प्रभु। जीवन सफल बनाना प्रभु। अगम भंवर में नैया फंसी है, अगम भंवर में नैया फंसी है। झटपट पार लगाना लगाना प्रभु, झटपट पार लगाना लगाना प्रभु। वीर जिन राज जी जीवन सकल बनाना प्रभु, वीर जिन राज जी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर के श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणा की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया महासती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता एवं बहन, समाई के ऊपर चर्चा चल रही है जो हमारी साधना का प्राण है। समायिक हमारी साधना का प्राण है, उसके ऊपर चर्चा चल रही है और इनको जानना, इनको सुनना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। बड़ी बड़ी साधना करने के पहले, क्योंकि सबसे पहले समय की साधना बताई जाती है, क्योंकि यह हमारी साधना का प्राण है और यही मुक्ति ले जाने वाला है। बताया कि समभाव समय, समभाव है तो क्या है समय, और समभाव की स्थिति रखना कोई सहज बात नहीं है। मन में शांति हो, मन में क्या हो, कौन कितनी देर तक शांति रख सकता है मन के अंदर? यूं तो हमेशा हम शांति रहते हैं, यूं तो हमेशा शांत ही रहते हैं, कोई हमें छेड़ने नहीं आवे तो। अगर कोई हमें न छेड़े तो हम तो समता की मूर्ति हैं, हम तो गहरे गंभीर ज्ञानी हैं और महापुरुष हैं। अब महापुरुष और गंभीर ज्ञानी कोई कह दे आप तो सागर के समान समता वाले, कोई सुई चुबो कर दे। कितनी क्षमता है, 1 मिनट में रिजल्ट सामने आ जाएगी।
थोड़ा सो कोई ऊंचो नीचो बोलने तो देखो कि कितनी क्षमता है। कोई एक दो गाड़ी अच्छी सी बड़ी किस्म की सुना के देखो, मुंह बंद रखता है क्या? नहीं। शांति, घर में शांति, घट में शांति, मन में शांति। मनुष्य शांति के लिए चाहे तो 100 कोस भी दूर भागने के लिए तैयार है। सारे धर्म, सारे शास्त्र, सारे भगवान यही कहते हैं शांति शांति शांति, लेकिन शांति अभी तक आई नहीं। शांतिनाथ जी आ गए, शांतिनाथ जी ने जन्म ले लिया, राजपाट कर लिया, दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, 4 कर्मों को 8 कर्मों को खपा दिया और वो शांतिनाथ जी चले गए। लेकिन हमें क्या नहीं आई है? शांति। क्यों नहीं आई शांति? क्यों शांति नहीं आई? क्योंकि हम काल और परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं। काल और परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए शांति नहीं है। इसलिए शांति नहीं है, क्योंकि काल का और परिस्थितियों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, बराबर पड़ता है। जब तक यह प्रभाव पड़ता रहेगा, जब तक हम प्रभावित होते रहेंगे, तब तक हमें शांति मिलने वाली। काल का प्रभाव पड़ेगा, परिस्थिति का प्रभाव पड़ेगा, हम प्रभावित न हो ऐसा कौन सा उपाय है? क्योंकि ये काल है ना, समय। जैसे रात्रि आई, रात्रि का प्रभाव पड़ा, नींद आवन लगी। क्या काल का प्रभाव देखो, सुबह उठे और आंख खुली न जल्दी चाय रो कप आई जावे तो हाँ, यह काल का प्रभाव। सुबह उठते ही चाय की याद आती है और रात होते क्या आती है? नींद। और जैसा जैसा वातावरण, जैसी जैसी परिस्थितियां सामने आती हैं तो वैराग भी आता है। आपको धर्म स्थान में आ गए, बड़े संतों की वाणी सुन रहे हैं, वैराग आ गया, ये भी काल का और भाषा का प्रभाव है। और थिएटर में गए न नाचना कूदना आ गया, राग आ गया, भोग याद आ गया। ब्याह शादी में गए और राग रंग में क्या हो गए? मस्त। ये है परिस्थितियां। ये क्या है? परिस्थितियां। और परिस्थितियां तो देवताओं को भी प्रभावित करती हैं। किनको? देवताओं को भी प्रभावित करती है। एक किस्सा आता है कि एक बार शनि महाराज गए, शनि महाराज के न शिव शंकर के बेटना हो गया। किनके? हाँ, मनुष्यों के ऊपर ग्रह प्रभाव डालते हैं ना, तो देवताओं के ऊपर भी डालते हैं। देवताओं के ऊपर भी क्या डालते हैं? प्रभाव डालते हैं। शनि आया और सामने खड़े थे महादेव। शनि ने कहा, महादेव शंकर, मैं 7.5 का आपके ऊपर आने वाला हूँ। कितने साल का? हाँ, मैं 7.5 का शनि की पनौती आप पर आने वाली है। शंकर ने बात सुनी तो कहा शनि को कि छोकरा, तू मेरा क्या बिगाड़ देगा? मैं कौन हूँ? देव। और देव नहीं, मैं कौन हूँ? महादेव। सबके ऊपर देव हूँ, मैं तो महादेव हूँ और मेरी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। दुनिया का हराहल जहर पी करके पचा सकता हूँ, मेरी ताकत तू नहीं जानता है। शनि ने कहा कि शंकर महाराज, मेरी ताकत को आप नहीं जानते। हाँ, मैं शनि हूँ। मैं कौन हूँ? और शनि को नवग्रहों के अंदर कौन सा ग्रह बताया? एक बार मैंने बताया आपको, न्यायाधीश। शनि क्या है? न्यायाधीश है, वो न्याय करता है। तो उसने कहा, आप भली कितने बड़े हो, लेकिन मैं क्या हूँ? न्यायाधीश हूँ, मैं प्रभाव डालता हूँ। उन्होंने कहा, देख लेना तेरी ताकत कैसी है और मेरी ताकत भी देख। शंकर जी को मालूम हो गया कि शनि आ रहा है। न शनि आता है तो बड़ा क्या होता है? उत्पात मचाता है। अब ये बात तो हर किसी के घर के अंदर, गट के अंदर घर की हुई है। पहले ही डर लगता है कि शनि आ गया तो अब बड़ी खलबली मचेगी। शंकर जी के मन के अंदर तो एक झटका लगा ही लगा था
कि सन्नी आने वाला है, इसलिए अब उन्होंने क्या सोचा, मैं दुनिया के एक ऐसे कोने में चला जाऊं, ऐसे स्थान पर चला जाऊं जहां पर यह सन्नी ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो जाए तो भी मैं मिलने वाला। घोर जंगल के अंदर, ऐसे निर्जन वन के अंदर, घोर जंगल के अंदर चले गए जहां पर घोर अंधकार। वहां गए और उन अंधकार वाले घोर जंगल में भी एक गहरी गुफा थी, उन गुफा के अंदर चले और वहां जाकर के हाथी का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? मैं ये ढूंढने आ भी जाए ना सन्नी तो भी मैं उनको मिलने वाला, ये न तो मुझे पहचानेगा और न मेरे ऊपर कोई प्रभाव डाल सकता है। 7.5 वर्ष तक मुझे यहीं पर रहना है, कई बार नहीं निकलना है। और समय निकलता गया, 7.5 वर्ष क्या हो गए पूरे। जब 7.5 वर्ष पूरे हुए तो शंकर जी महाराज अपने असली रूप में आए और घोर जंगल की घोर गुफा से बाहर आए। न सामने खड़ा सन्नी, सामने कौन करना, सामने खड़ा था सन्नी। शंकर जी ने कहा, बोल तूने मेरा क्या बिगाड़ दिया? कि क्या बिगाड़ दिया? तेरा प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा। कि पड़ा है, पड़ा है। क्या बिगाड़ा तूने? कि आपका मैंने ये बिगाड़ा है कि देव से तिर्यंश बना दिया। क्या बना दिया? देव से तिर्यंश बना दिया और 7.5 वर्ष तक एक ही स्थान पर कैद रखा। क्या रखा? बाहर नहीं निकल सके। और कितना ही बड़ा अपराधी हो और कितना ही बड़ा जेलर हो और कितना ही बड़ा राजा सजा सुनावे ना, तो वो भी सजा सुनाता है, लेकिन इतनी जबरदस्त सजा है। घोर जंगल के अंदर किसी का मुंह नहीं देखना, सूर्य का प्रकाश नहीं देखना, गुफा के अंदर रहना, ये भी एक जेल है। ये भी क्या थी? 7.5 वर्षों की जेल। और देवता से तुम्हें आपको क्या बना दिया? तिर्यंश। और ऐसा तो शायद ही किसी के साथ में हुआ होगा। जैसा महादेव आपके साथ में हुआ वैसा तो किसी के साथ में नहीं हुआ। तो बंधुओं, ये ग्रह, जो ग्रह होते हैं ना, ये ग्रह सबके ऊपर प्रभाव डालते हैं। जिस समय हमारा जीव आत्मा माँ की गर्भ में जन्म लेता है, उस समय जो ब्रह्मांड की स्थिति होती है, और माँ की कुक्षी से जन्म लेता है, जिस समय जो ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की, नक्षत्रों की जो स्थितियां, परिस्थितियां होती हैं, वो स्थितियां हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। उसी के अनुरूप कुंडली बनती है। एक अच्छा खासा विद्वान पंडित हो तो वो बता सकता है जन्म के समय कुंडली देखकर कि दीपक कहाँ रखा हुआ था, औरतें कितनी थी, आदमी कितने थे, विधवा कितने थे, सधवा कितने थे, कुंवारी कितनी थी, शादीशुदा कितने थे, सिर्फ कुंडली देखकर। और आज भी इस धरती पर ऐसे ज्योतिष के जानकार विद्यमान हैं। और कहाँ से चाकू लाया गया ये भी बता सकते हैं एक कुंडली देखकर, क्योंकि यह ग्रह सारी बातें सामने स्पष्ट कर लेते हैं। तो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे सामने हमारी कोई प्रशंसा कर ले और हम खुश ना हो, प्रशंसा करे और हम क्या नहीं हो, खुश नहीं हो, ऐसा हो सकता है? हाँ, चेहरे पर हंसी तो आ ही जाएगी। और कोई हमारे पर क्रोध करे और हमें कोई अपमानजनक बात कहे और हमें गुस्सा नहीं आए? हाँ, हमारा अपमान करे तो हमें क्रोध आ जाता है। और ये क्रोध और ये हर्ष बाहरी से आया, बाहर से आया। सामने वालों ने दिया, सामने वालों ने ऐसा व्यवहार किया, हम प्रशंसित यानी खुश हो जाते हैं और हम नाराज हो जाते हैं। यूं समझ लो कि हम दूसरे के हाथों की कठपुतलियां हैं। नाराज करना, खुश करना, हंसाना, रुलाना किनके हाथ में है? सामने वालों के हाथ में। और हम उनके हाथ की क्या है?
कठपुतलियां हैं। हम हमारा जीवन हमारे हिसाब से नहीं जीते हैं, हमारे प्रभाव से हम अपने आप को नहीं समझकर दूसरों के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। अगर हमें शांति और समभाव रखना है तो किन के जैसा बनना पड़ेगा? राम के जैसा। किन के जैसा? राम को महाराजा दशरथ ने राज तिलक की घोषणा की तो कोई विशेष खुशी नहीं, और दूसरे क्षण जब यानी वातावरण पलटा और 14 वर्ष के वनवास की घोषणा हुई तो किसी प्रकार का कोई विषाद नहीं। और राज छोड़कर जो राज तिलक होने का जो समय गुरु वशिष्ठ ने मुहूर्त निकाला, उस मुहूर्त में तो वनवास जाना पड़ा। उस मुहूर्त में क्या जाना पड़ा? मान लो ऐसी स्थिति साधारण मनुष्य के जीवन में आ जाए कि एक तो उनको बहुत बड़ा अच्छा जबरदस्त पुरस्कार मिलने का समय है, लाखों करोड़ों लोगों के बीच में उनको पुरस्कार मिलने वाला है, और उसी समय पुरस्कार की जगह सजा मिल जाए लाखों करोड़ों के बीच में, परिस्थिति प्रभावित करेगी कि नहीं? लेकिन राम को प्रभावित नहीं की, उनको प्रभावित नहीं की। अगर शांति और समता का व्रत करना चाहते हैं तो हमें राम जैसा बनना पड़ेगा। जिस समय राम अपने वस्त्र, अपने आभूषण और अपने राजसी वेश का त्याग कर सन्यास का वेश धारण किया, आभूषणों का त्याग करके, और वो यानी रुद्राक्ष की माला मोती धारण करके जब घर से निकले तो एक पंक्तियों में तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। कागर कीर जो भूषण चीर, कागर कीर जो भूषण चीर, शरीर लस्यो तजी नीर जो काई। अरे राजीव लोचन राम चले, राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ की भाई। कहते हैं कि कागर कीर जो भूषण चीर, श्री राम ने अपने शरीर के ऊपर से आभूषण और वो राजसिक वस्त्र उतारे। कैसे? जैसे एक तोता होता है और उनका पंख पुराना होता है, एक झटका देते ही पंख को नीचे गिरा देता है। किसको गिराता है? नीचे गिरा देता है। इसी प्रकार उन्होंने राजसी वेश और राजसी आभूषणों का क्या कर लिया? त्याग। न शरीर लस्यो तजी नीर ज्यों का। शरीर ने इस प्रकार यानी जिस प्रकार काई हटाने के बाद में पानी का जो कलर होता है वो श्याम वर्ण श्री राम का नील वर्ण दिखने लगा, और वो कमल लोचन राम वन में चले ऐसे कि बाप को राज बटाऊ की भाई। जिस प्रकार एक बटाऊ, एक पथिक होता है, रास्ते में थक जाता है तो छायादार वृक्ष के नीचे बैठता है, और वृक्ष के नीचे बैठकर छाया लेकर थकान मिटने के बाद में वहां से क्या हो जाता है? उस वृक्ष के प्रति कोई मोह नहीं। इसी प्रकार श्री राम को अयोध्या के प्रति, राजकीय यानी सुखों के प्रति, राजमहलों का, आभूषणों का, वस्त्रों का और खाने पीने का कोई मोह नहीं। तो जब तक राम जैसा मन हमारा नहीं बनेगा तब तक यह शांति और यह समता आने वाली नहीं है। बंधुओं, जीवन के अंदर बड़ी बड़ी त्याग और तपस्या करने वाले मिल जाएंगे, बड़े बड़े पोतों का ज्ञान सीखने वाले मिल जाएंगे, लेकिन 4 महीने की तपस्या करने वाला 4 सेकंड का समभाव नहीं रख सकता है। समभाव की साधना को इसलिए ज्ञानियों ने बड़ी साधना बताई, बहुत बड़ी साधना। जिन जिन के जीवन में थोड़ा थोड़ा भी अगर समभाव रखने का, शांति रखने का, संतोष रखने का विकास हो चुका है वो सुखी हैं। वो क्या है? सुखी हैं जीवन के अंदर। तो आपके सामने ये समय का जो यानी वृत्तांत चल रहा है उनमें बहुत कुछ सीखने और समझने की बातें हैं। समय की सच्ची आराधना करने की बड़ी बड़ी और गहरी बातें सुन करके हम समय को और ज्यादा शुद्ध बनाने का प्रयास
कर सकते हैं। आपके सामने वर्णन चल रहा है कि अंजना सती, जिनकी अंजना की शादी हो रही है और पवन जी के साथ में हथलेवा जोड़ करके चवरी में बैठी हैं, और अंजना ने पवन जी के रूप को देखा, पवन जी के चेहरे को पढ़ा और मालूम हो गया कि पवन जी के मन के अंदर जोरदार क्रोध है, गुस्सा है और ये रूठे हुए हैं। अठे दाल में कालो, यहाँ दाल में क्या है? काला है। क्या कारण है? कारण क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत याद करने पर भी। लेकिन अब क्या हो सकता है, पुरोहित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और बीन बीननी को फेरे भी। परणी पाठी उतरी आसर दिनोदाय जोराय, बसंत माला दी सखे 500, बसंत माला दे सखे 500, दीने साथ पठाय दे धन सते अंजना, साचे सतवंते राचे शील में धन सती अंजना, साचे सतवंते राचे शील में। व्याम की शादी की जो जो रस्में होती हैं, जो जो मंत्र पढ़े जाते हैं, जितने फेरे लिए जाते हैं, सब कार्य संपन्न हो गया। शादी हो गई, फेरे पड़ गए और राजा ने, महेंद्र सिंह राजा ने खूब दहेज दिया अपनी बेटी को, क्योंकि 100 बेटों के ऊपर एक बेटी। 100 बेटे हैं राजा महेंद्र सिंह के, बेटी कितनी है? एक है। इसलिए धन माल रतन हीरे पन्ने माणक मोती हाथी घोड़े रथ पालकी दास दासी देने में कोई कसर नहीं रखी। वसंत माला आदि 500 सखियां उनके साथ में दहेज में दे दी गई और सबको साथ भेज दिया गया। और इतना दायचा दिया कि जो बारात में आए बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े शूरवीरों ने वो दहेज देखा, सब एक मुख से कहने लगे ऐसा दहेज तो और पहले किसी ने। अरे दियो दाय जो ताजो राजा लोग कहे सब ठीक, हुई सीख जब निज पुत्र की, हुई सीख जब निज पुत्र को दे माताओं से कदे धन सते अंजना, साचे सतवंते राचे शील में। जो दहेज दिया और जो धन दिया माल दिया सभी राजा लोग, जो मांड पक्ष के थे जो जान पक्ष के थे, एक मुख से सराहना की, बहुत दिया है, अच्छा दिया है और बढ़िया दिया है। किसी ने कोई प्रकार की कोई उपालंब या गलती या कमी वाली बात नहीं की। और अब बेटी को क्या दे रहे हैं? सीख विदा कर रहे हैं। और माता जी अपनी पुत्री को जो ससुराल जा रही हैं, हमेशा अपने घर में रही, माँ बाप के भाई और भाभी के बीच में बड़े प्रेम प्यार से पली, आज वो बेटी कहाँ जा रही है? ससुराल। एक नए घर में जा रही हैं, एक नए परिवार में जा रही हैं, तो नए परिवार के अंदर उनको कैसे रहना है, किस प्रकार रहना है, माँ क्या दे रही हैं? बेटी जावे तो ससुराल सुयश ले पाछी आई जे, बेटी जावे तो ससुराल सुयश ले पाछी आई जे रे। जिन धर्म को मर्म समझ तो ही भूल न जाई जे, बेटे जावे तो ससुराल सुयश ले पाछी आई जे।
को कहा, हे बेटी तू ससुराल जा रही है और तुम्हें ससुराल के अंदर जाकर के यश लेना है। क्या लेना है? यश लेना। एक अच्छे माता पिता होते हैं, सुसंस्कारी माता पिता होते हैं, जिनकी कुल और जाति निष्कलंक होती हैं, जो उच्च विचारों के होते हैं। वे बेटी को यह सीख देते हैं कि बेटी ससुराल से क्या लेकर आ जाना, हाँ जस लेके आई जाए, जस लेके आएंगी तो घर के द्वार खुले हैं, और नहीं तो आज के बाद में तेरे लिए घर के द्वार क्या है, बंद है ना। आदरी का ही स्थिति। हाँ तू जावे तो ध्यान रखेंगे, हावचेत रहेंगे, हावचेत रहेंगे। कोई भी बात रे मायने कोई बात रहे तो जल्दी फोन कर लीजिए बेटा, फोन कर लीजिए, जल्दी माने बोल दीजिए। कोई दुख देवे तो थारे कोई अपमान करे, थने कुछ कह दे, थने ज्यादा कोई काम बतावे, ज्यादा छोड़ने हाल तक तो हवे इतनी भीड़ निशा 8-9 बजे उतरना आवे ने सासू जी महीना भर बाद में कह दे भीड़ निशा अबे आपने महीना भर रह गयो, पनीजा ने थोड़ा जल्दी उठो। गया ऐसा किस्सा आपके यहाँ मद्रास में हुआ, हम जानते हैं, नाम भी जानते हैं, ठाम भी जानते हैं, स्थान भी जानते हैं। बीन निशा को इतना ही कहा कि बीन निशा 1-2 महीने हो गए और पति रोज आकर के चाय बनाकर पत्नी को कमरे में देता था। अब ये रीत किन किन के घर में है वो तो आप जानो। कोई मैं तो केवल ज्ञानी हाँ नहीं, अवधि ज्ञानी हाँ नहीं, मन पर यह ज्ञान भी शुद्ध नहीं है। आप जानते हैं, इन बात के वाकिफ हैं कि कौन ऐसा पति है जो अपनी पत्नी को माता पिता के घर में होते हुए भी पति चाय बनाकर पत्नी को कमरे में ले जाके पिलाता है। क्या पुनवानी आई आपकी? हाँ, क्या तपस्या की है पूर्व जन्म के अंदर, और क्या पुनवानी बांधी है, और क्या मेरी बहनों की पुनवानी और सौभाग्य देखो कि उनका पति रात में पांव दबाता है और सुबह उठ करके क्या लाता है, चाय पिलाता है, चाय का कप। और 2 महीने के बाद में सासू कह दे कि बीननी सा थोड़ा जल्दी उठो, तो ए गया काम हो गया, कट गया, पियर गया और 1-2 कलंक लगा दिया सासू माते ने ससुर माते। अब रोता रो, फिर जिंदगी में याद करी पड़ोसी वाले के बीननी ने चाय पिलाओ न कह दियो नहीं तो आप ही तो नहरी बैठेला और अपन एक लंबा कर लेवेला। तो वह माँ कही के वे बेटी तो यश लेना है। क्या लेके आना? यश लेके आएगी तो घर के दरवाजे खुले, नहीं तो दरवाजे क्या हैं, बंद। और आज की माँ अगर ये सीख दे कि बेटी तकलीफ हो तो ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए क्या है, खुले हैं, तो फिर वह बेटी कहीं करी। पहली आजादी है और फिर आजादी में कहीं आजादी है। और घर में सासू से तो महीने में 4 बार भी हंसकर बात नहीं होती है, लेकिन माँ से एक दिन में 40 बार बात होती है। इतनी बार फोन पर 40 बार बात होती है। तेल का छमका लगाने के बाद में राई कितनी डालनी, सींग कितनी डालनी, न खट्टी कैसे बनाने, न सब्जी कैसे छमकने। माँ में भी लक्षण होने चाहिए कि बेटी को ससुराल भेजने के पहले साग रोटी तो करना सिखावे, श्रृंगार सिखाया, क्लबों में जाना सिखाया, डांस सिखाया, नखरा सिखाया। इनसे पेट भरता हो तो बेटी को कह देना बेटी ससुराल में जाकर उपवास करना, खाना पीना कुछ मत करना, खाना पीना हाँ, क्योंकि तूने सीखा ही नहीं। और बेटी मैंने तुम्हें हाँ बोलो, पुराने जमाने के अंदर बेटी को देखने के लिए कोई आ जाए नहीं तो माँ बाप कहता है ना रोटी करनी आवे कि नहीं, साग छमकड़ो आवे कि नहीं आवे, हाँ पापड़ सिखावे ना, पापड़ एकदम बढ़िया सीख जाए, कटे काचो नहीं रहनो न फिर बढ़नो नहीं बीच रे मायने, तो लड़की चतुर। हाँ, पापड़ सिखाए ने तो परीक्षा करता न, अबे ससुराल वाला परीक्षा कौन करे, बेटी न। इतनी परीक्षा करने भी परीक्षा में वेर कहीं हो जाए सा फेल रह जाए। तो माँ ने कहा बेटी सुयश लेकर के आना, और दूसरी बात कही धर्म में दृढ़ रहना।
कितना ही दुख आ जाए, कितना ही सुख हो जाए, एक तो सुयश और दूसरा धर्म, इनको लेकर के आना है। और धर्म में कभी भी यानी अड़चन नहीं आनी चाहिए, धर्म को नहीं भुलाना है, क्योंकि यह इस लोक और परलोक का साथी है, यही संबल है, यही सहारा है। धर्म के अनुसार जीवन को जीना है। तो अब माता मानवेगा क्या क्या शिक्षा देती हैं अंजना को, और आगे क्या शिक्षा देगी, और अंजना इनकी शिक्षा को कैसे शिरोधारी करती हैं, सुनने से मालूम पड़ेगा। आज यहाँ पर